मेहनत आज की, सफलता कल की, सफलता कल की। दोस्तों, आज की आपकी मेहनत आपके कल की सफलता बनेगी, आपके कल की सफलता बनेगी। हे गाइस, दिस इज शिवानी फ्रॉम स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू ऑल? होपफुली यू ऑल विल डू गुड। सो आज की एडवांस इंग्लिश क्लास में हम बहुत शानदार सेंटेंसेस सीखने जा रहे हैं। जब होता है या रहता है, होता था या रहता था, होता होगा या रहता होगा, या फिर करता है या किया करता है, करता था किया करता था, करता होगा किया होगा, इनके लिए इंग्लिश में हम क्या यूज करेंगे? तो आज की क्लास में हम विद एग्जांपल ये सारी चीजें सीखने वाले हैं और देखने वाले हैं। आइए समझते हैं वन बाय वन। लेकिन अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, सबसे पहला हमारा जो है वो है होता है या रहता है। दोस्तों, होता है या रहता है, इसके लिए जो हमें स्ट्रक्चर फॉलो करना होगा वो स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके अकॉर्डिंग आप इज, एम, आर में से किसी एक का यूज करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज, प्लुरल है तो आर, और अगर आई है तो आप एम का यूज करेंगे। क्लियर? उसके बाद आपको कॉम्प्लीमेंट लिख देना होगा। कॉम्प्लीमेंट की हिंदी होती है दोस्तों पूरक, वाक्य को पूरा करने वाला। आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फर्स्ट सेंटेंस हमारा है, जब मैं ऑफिस जाता हूं, तो प्रेजेंट डेफिनेट जाता हूं, वेन एवर आई गो टू ऑफिस, जब मैं ऑफिस जाता हूं, वेन एवर आई गो टू ऑफिस, मेरे बॉस अपने केबिन में होता है या होते हैं, आप बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे बॉस है, सम्मान देना हमारा फर्ज बनता है। माई बॉस इज इन हिज कैबिन, तो आप क्या यहां पर यूज कर रहे हैं? होता है के सेंस में यूज कर रहे हैं। माई बॉस इज इन हिज कैबिन। क्लियर? गॉट माई पॉइंट? ओके, नेक्स्ट, जब भी मैं स्कूल जाता हूं, मेरा दोस्त लाइब्रेरी में होता है, तो हम क्या बोलेंगे? वेन एवर आई गो टू स्कूल, माई फ्रेंड इज इन लाइब्रेरी। वेन एवर आई गो टू स्कूल, whenever I go to school, my friend is in library. क्लियर? नेक्स्ट हमारा है, जब भी मैं उससे बात करता हूं वह अच्छे मूड में रहता है। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसे इंग्लिश में बोलते हैं, जब भी मैं उससे बात करता हूं, वेन एवर आई टॉक टू हिम, वह अच्छे मूड में रहता है, ही इज इन अ गुड मूड। क्लियर? आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आपकी क्लासेस बहुत शानदार तरीके से चलने वाली हैं, क्योंकि अब सारी चीजें, माइक की प्रॉब्लम आप लोग बहुत बोलते थे कि मैम माइक की बहुत प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है, आवाज बहुत कट कट के आती है। तो देखिए, मैंने 30-32 हजार रुपए भी फंसा दिया, बोला कि चलिए बच्चों के लिए कुछ भी मंजूर है, मरना भी पड़ा तो मर जाएंगे। तो ये हमने कर लिया है। अब लाइव क्लासेस भी आपकी स्टार्ट होंगी, सारी चीजें आपकी स्टार्ट होने वाली हैं। अभी बैक टू बैक क्लासेस लगी होती हैं, ऑफलाइन में कम से कम 5 या 6 क्लासेस हमें लेनी पड़ती है, फिर ऑनलाइन के लिए क्लासेस लेनी पड़ती हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, थक जाते हैं, थोड़ी सी चाय की सिप ले लेते हैं फिर। ठीक है, तो ये चीजें हमें सीखना है, और बस आप लोग अपना साथ और सपोर्ट बनाए रखिए, सारी चीजें आपकी होंगी। जो जो चीजें आपको प्रॉब्लम होती है, जहां भी होती हैं, वो सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी। आपको कंपटीशन की इंग्लिश पढ़ना है, बिल्कुल जीरो से पढ़ना है, बेसिक से पढ़ना है, हिंदी में पढ़ना है, देसी भाषा में पढ़ना है, सब कुछ करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। होता था, रहता था। अब हमारा जो सेंस होगा वो होगा होता था, रहता था। तो इसके लिए आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होगा, फिर यूज्ड टू लगाना होगा, फिर बी लिखेंगे। एडजेक्टिव आया है तो एडजेक्टिव, प्लेस है तो प्लेस, नाउन है तो नाउन, फिर सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस आगे जो भी जैसा होगा वैसा कर देंगे। ये चीजें स्ट्रक्चर में बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगी। वह पहले बहुत व्यस्त रहता था, तो हम बोलेंगे ही यूज टू बी वेरी बिजी। क्या बोलेंगे? ही यूज टू बी तक कॉमन है, इसके बाद आप में जो होगा वो कर देंगे, ही यूज टू बी वेरी बिजी। क्लियर? नेक्स्ट हमारा है, वह उन दिनों हमेशा व्यस्त रहता था। उन दिनों हमेशा व्यस्त रहता था, ही वॉज ऑलवेज बिजी इन दोज डेज। क्लियर? यहां पर आप बोलेंगे जब रहता था, ही वॉज ऑलवेज बिजी इन दोज डेज, या सिर्फ दोज डेज बोल दे, इनको हटा दे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बचपन में मैं बहुत शरारती हुआ करता था, आई यूज टू बी वेरी नॉटी इन चाइल्डहुड। जब आप हुआ करते थे तो हमें यूज टू का यूज करना है, जब रहता था आपको बोलना है तो वहां पर वॉज का यूज कर देंगे या वर का यूज कर देंगे।
क्लियर? आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा है होता होगा एंड रहता होगा। नेक्स्ट आपका है होता होगा या रहता होगा। जैसे वह अपने काम में हमेशा व्यस्त रहती होगी या बिजी रहती होगी। सब्जेक्ट लिखना है, फिर वुड, मस्ट, बी, मस्ट या माइट में से किसी एक का यूज करना है। वुड, मस्ट, माइट में से किसी एक का यूज, फिर बी और फिर कॉम्प्लीमेंट का यूज कर देना है। फॉर एग्जाम्पल, वह अपने काम में हमेशा व्यस्त रहती होगी। सी मस्ट बी बिजी विद हर वर्क ऑल द टाइम। सी मस्ट बी बिजी विद हर वर्क ऑल द टाइम। क्लियर? नेक्स्ट, वह पूरे दिन अपने ऑफिस में रहता होगा। ही वुड बी इन हिज ऑफिस थ्रू आउट द डे, यानी दिन भर। या फिर आप इसकी जगह होल डे का भी यूज कर सकते हैं। आप होल डे भी लगा सकते हैं मेरे सभी प्यारे रसगुल्लों। क्या लगा सकते हैं बेटा? होल डे भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, वे अक्सर अपने गांव में रहते होंगे। वे अक्सर अपने गांव में रहते होंगे। दे माइट बी इन दियर विलेज मोस्ट ऑफ द टाइम। क्लियर? तो ये स्ट्रक्चर हमारा फॉर्मेट होगा होता होगा या रहता होगा। क्लियर? नेक्स्ट हमारा है करता था या करते थे। करता था या करते थे, तो आपको सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म, यानी आप कह सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस का आपको यूज करना है। क्लियर? ओके। फॉर एग्जाम्पल, जब भी मैं उसे कॉल करता था वह मेरी मदद करता था। जब भी मैं उसे कॉल करता था वह मेरी मदद करता था। वेन एवर आई कॉल्ड हिम ही हेल्प्ड मी। वेन एवर आई कॉल्ड हिम ही हेल्प्ड मी। क्लियर? वह हर दिन पार्क जाते थे। वह हर दिन पार्क जाता था या जाते थे। ही वेंट टू पार्क एवरी डे। डेली प्रतिदिन जाते थे। मेरे पिताजी मुझे कहानियां सुनाते थे। माई फादर टोल्ड मी स्टोरीज। माई फादर टोल्ड मी स्टोरीज। क्लियर? कोई काम करता था या करते थे के लिए। एंड द नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट हमारा है करता था या किया करता था। तो यूज टू, जब किया करता था, मैं उससे प्रेम किया करता था, मैं इसी कोचिंग में पढ़ा करता था, तो यूज टू यूज करेंगे। जब भी मैं उसे कॉल करता था वह मेरी मदद किया करता था। वेन एवर आई कॉल्ड हिम ही यूज टू हेल्प मी। दोनों में डिफरेंस आप कर पा रहे होंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। वह स्कूल में गाना गाया करती थी। सी यूज टू सिंग अ सॉन्ग इन स्कूल। क्लियर? नेक्स्ट, वह हर रविवार क्रिकेट खेला करता था। खेलता था, अब खेला करता था नहीं, खेलता था, तो ही प्लेड क्रिकेट एवरी संडे। अगर वह खेला करता था होता तो यूज टू हो जाता। मैं उससे प्यार किया करती थी। आई यूज टू लव हिम। अब नहीं करते हैं। क्लियर? ऐसा कुछ सेंटेंस हमारा है। आई होप बहुत अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा है करता होगा या किया करता होगा। करता होगा दोस्तों या फिर किया करता होगा। इसके लिए आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। वुड, मस्ट, माइट में से कोई एक प्लस बी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसमें आईएनजी आपको लगा देना है। ओवरऑल हम बोले तो हमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करनी है। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, वह आजकल स्कूल नहीं जाता होगा। वह आजकल स्कूल नहीं जाता होगा। ही वुड नॉट बी गोइंग टू स्कूल दीज डेज। क्लियर? या तो करता होगा या किया करता होगा। नेक्स्ट, आप अक्सर मसूरी जाते रहते होंगे। यू मस्ट बी विजिटिंग मसूरी क्वाइट ऑफन, यानी अक्सर। क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। देखिए, लंबा चलने के लिए बीच में थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ फ्रेशनेस के लिए चाहिए। वे रोज अभ्यास करते रहते होंगे। दे माइट बी प्रैक्टिसिंग एवरी डे। क्लियर? आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि करता था या किया करता था, या फिर किया होगा या किया करता होगा, इनमें क्या डिफरेंस है और सेंटेंसेस को हमें कैसे बनाना है। सो मेरे सभी प्यारे दोस्तों, आपको किस क्लास की डिमांड है, क्या चाहते हैं आप अपनी मैम से, अपनी बहन से, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और अगर आपको इंग्लिश में कहीं से कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। हर संभव जितना मुझसे हो सकता है वो मैं आप लोग के करने के लिए रेडी हूं। उससे इंपॉर्टेंट बात, अगर मेरी ऑफलाइन कोचिंग आप जानते हैं स्टार्टअप स्पोकन इंग्लिश क्लासेस ऑन रोड है, जो अगर आप इस कोचिंग के आसपास से हैं
तो आपके लिए ऑफलाइन ज्वाइन करना बहुत बेहतर होगा। और समझ लीजिए आने वाला जो समय है दोस्तों वो सिर्फ इंग्लिश का है। आप चाहे जितना पढ़ लिख लेंगे लेकिन अगर इंग्लिश नहीं आएगी तो आपको एक अनपढ़ वाली फील होगा कि यार मैं अनपढ़ हूं क्या। सब यकीन मानिएगा ऐसा वक्त बहुत जल्दी आएगा। आप देख रहे हैं सारे स्कूल इंग्लिश मीडियम हो रहे हैं, सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में जा रहे हैं, तो क्या हम हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ाने जाएंगे? कभी नहीं। तो वही कंडीशन यहां पर होने वाली है। इसलिए आप लोग सीखिए। अगर आप दूर हैं, आप अपने शिवानी मैम के पास नहीं आ सकते हैं तो ऑनलाइन सीखिए। आ सकते हैं तो ऑफलाइन हम प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ऑनलाइन में कुछ प्रैक्टिस के इशू आता है, प्रॉब्लम आती है, तो ये भी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। क्लियर? और अगर कोई और जानकारी आपको चाहिए तो जो आपका स्टार्टअप स्पोकन इंग्लिश के ऑफिस का नंबर है 9794473004, उस पर कॉल करके आप कोई भी जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय, टेक केयर। आप लोग खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।